आए दिन महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की खबर सुनने के बाद इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिसमें महिलाओं को लोग अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। बच्चियों तक को नहीं छोड़ते, बुजुर्ग महिलाओं को नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही एक मामला बिहार की राजधानी पटना के नज़दीक फुलवारी शरीफ से सामने आया है, जहां पर दो मासूम बच्चियों के साथ कुछ लोगों ने दरिंदगी को अंजाम दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरे साथ हैं अश्विनी सिंह। बिहार की राजधानी पटना के करीब फुलवारी शरीफ, जहां पर दो लड़कियों को कुछ लड़कों ने, या यूं कहूं कि कुछ दरिंदों ने अपनी हवस शिकार बनाया है। लेकिन ये कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हाल ही में बिल्किस बानो केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए जो बिल्किस बानो के जो रेप के दोषी थे उनको जब वापस उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई थी, उसके बाद अदालत में केस अपील डाली गई। कई लोगों ने इसमें पिटीशंस डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। दोबारा से सुनवाई हुई और उसके बाद बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको सज़ा सुनाई गई कि वापस वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। कोर्ट का रुख साफ था कि जो भी महिलाओं के प्रति इस तरीके की हैवानियत भर जैसे कारनामों को अंजाम देगा उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे ही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में आए दिन इस तरीके की वारदातें सुनने को मिलती हैं, जहां पर लड़कियों, बच्ची, महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी की जाती है। अश्विनी, फुलवारी शरीफ में जो हुआ है वो पूरा मामला आखिर है क्या? दरअसल आपको बता दें कि ये मामला सोमवार यानी 8 जनवरी का बताया जा रहा है, जहां पर दो सहेलियां आपस में होती हैं। 10 साल और 8 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, यानी दोनों ही लड़की नाबालिग है। ये दोनों ही सहेलियां लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अपने घर से कुछ दूरी पर जाती है, जहां पर कुछ लड़के मिलकर, यानी 3 से 4 लड़के बताए जा रहे हैं, ये चारों लड़के मिलकर उन दोनों लड़कियों पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद उन्हें झाड़ियों में खींच कर ले जाते हैं और उन दोनों के साथ दरिंदगी करने लगते हैं। जैसे तैसे लड़की अपने आप को छुड़ाती है, लेकिन ये दरिंदे नहीं रुकते और दोनों के साथ वो सभी मिलकर एक साथ दरिंदगी करते हैं, जिसके बाद उसमें से एक लड़की को मौके पर ही मौत के घाट भी उतार देते हैं। जिसके बाद जो उसकी दूसरी सहेली होती है पास में ही शिवर करने लगती है, वो ठंड से कांपने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ और उसकी सहेली के साथ हुआ क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी उम्र इतनी कम है, इन्हें समझ भी नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। और ये चारों दरिंदों ने मिलकर इन लड़कियों को दरिंदगी का शिकार बनाया, जिसके बाद उन दोनों को उनके घर के पास ही छोड़कर वो रवाना हो जाते हैं। इसके बाद जब उनके घर पर दोनों लड़कियां पहुंचती नहीं हैं तो घर वाले खोजबीन शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही गांव वाले भी मदद करते हैं कि आखिर ये दोनों लड़कियां गई तो गई कहां, लेकिन कोई भी किसी को सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद अगले दिन यानी मंगलवार 9 जनवरी की बात है, जब सुबह सुबह इनको खबर मिलती है कि पास ही के एक इलाके में 2 लड़कियां वहां पड़ी हैं, जिनमें से एक की लाश है और दूसरी वहां जगह पर बैठी हुई डरी सहमी सी बैठी हुई थी। जिसके बाद वहां पे परिजन पहुंचते हैं और सूचना पुलिस को दी जाती है। इस चीज़ में मैं आपको बताऊं कि जब ये सब चीज़ हुई थी, जब वो लड़कियां जलावन लेने के लिए अपने घर से बाहर गई थी और जलावन लेने के लिए तलाश करने के लिए घर के बाहर खेतों में गई, वहाँ पे उन दरिंदों ने उन दोनों लड़कियों के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। ना सिर्फ हैवानियत को अंजाम दिया, बल्कि एक को इतनी बेरहमी से उसके साथ हैवानियत हुई और उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरी लड़की खून से लथपथ हालत में परिवार वालों को मिली। इस चीज़ में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बच्चियां जलावन लेने के बाद जब ये पूरी घटना हो गई, पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया, परिवार वालों ने जब लड़की काफ़ी देर तक घर नहीं लौटी तो उन्होंने पुलिस में इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि उन्होंने मौखिक तौर पर, सिर्फ उन्होंने लिखित नहीं था, ये बोलकर ही वहाँ पे सूचना दी थी पुलिस स्टेशन में कि उनकी बच्चियाँ लापता हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं करी और उसके अलावा उनके जो पेरेंट्स थे, जो उनके परिजन थे, उन लोगों को बोला कि तुम लोग बच्चियों को तलाश कर लो। दूसरी चीज़ जो इसमें एक और ख़बर सामने आई है कि जब ये बात पूरी फैल गई कि बच्चियों के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, दोनों बच्चियों के साथ, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरी बुरी तरीके से ज़ख्मी है, जिसको एम्स पटना के अंदर इलाज के लिए एडमिट कराया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि बच्ची की हालत बहुत गंभीर है, वो बार बार होश में आती है लेकिन फिर से दोबारा बेहोश हो जाती है। इतना ही नहीं, जब पुलिस में ये सब आला अधिकारियों को इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने एफएसएल की टीम, खोजी कुत्ते, इन सब की मदद लेकर वहाँ पे सारे सबूत, सारे साक्ष्यों को जुटाया।
लड़कियों के जो कपड़े थे वो वहाँ से वारदात वाली जगह से थोड़ी दूर पर मिले, वहाँ पे कुछ खून के धब्बे भी मिले। पुलिस ने सारे सबूतों को जमा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है और एफएसएल की मदद से उन सबूतों को जमा करने के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस तरीके की वारदात बिहार में होना, वो भी तब जब नीतीश सरकार बोलती है कि बच्चियों के प्रति कानून, अगर कोई अपराध होगा महिलाओं के साथ या बच्चों के प्रति तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है, बिहार की जो कांड हुआ था जहाँ पे बाल सुधार गृह के अंदर बच्चियों के साथ सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया था। उसके बाद भी पॉलिटिकल बहुत मुद्दा उठा था कि बच्चियां सेफ़ नहीं हैं बिहार में, बच्चों के साथ महिलाओं के प्रति वहाँ पे कानून जो है सख्त नहीं हो पाता है और लोग जो हैं ऐसी वारदातों को अंजाम लगातार दे रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे भी सरकार की तरफ से यही बोला गया था कि नहीं, यहाँ पे कानून सख्त है और महिलाओं के प्रति जो भी कोई कदम गैर कानूनी या आपराधिक कदम उठाएगा उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। इन सब दावों के बीच अश्विनी इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, सुनने को मिलती हैं। सरकार को, प्रशासन को इन चीज़ों के ऊपर कैसे सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरीके के जो अपराध हैं उनमें कमी आ सके। जैसे ये केस में अगर बता दूं कि दरिंदगी का मामला सिर्फ बिहार से ही नहीं है, पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहाँ से ऐसे मामले नहीं सामने आते। चाहे वो उन्नाव केस हो, चाहे हाथरस केस हो, चाहे मिड डे मील केस हो, चाहे वो शक्ति मिल का मुंबई का केस हो, तो कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर ऐसे हैवानियत को अंजाम दिया जाता है, जहाँ तक कि ये नहीं देखा जा सकता कि वो बच्ची है, नाबालिग है कि एडल्ट है। ये भी हैवानियत करने वाले ये नहीं देखते, लेकिन अपनी दरिंदगी का शिकार इन्हें बना लेते हैं। ऐसे में बिल्किस बानो का केस अगर हमने देखा, हाल ही में जजमेंट आया जिसमें सरकार के जो आदेश थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहीं ना कहीं ये सही रवैया था इनका भी, कोर्ट का भी, क्योंकि ये आपको समाज में ये दिखाना ज़रूरी है, कानून का वो जो सख्तपन होता है वो लोगों में होना ज़रूरी है। क्योंकि रेप जैसा केस था वो बिल्किस बानो के साथ, ऐसे केस में अगर दरिंदे छूट जाते हैं तो ये समाज में कहीं ना कहीं हल्का कर देता है कानून को लेकर। तो अगर बिल्किस बानो का केस देखें तो बिल्कुल सही हुआ, उनके दोषियों को फिर से सज़ा का ऐलान हुआ, वो सही था। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे कि जैसे मैंने बोला कि दरिंदगी का मामला सिर्फ बिहार से ही नहीं आता। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले से अयोध्या से एक मामला सामने आया था जहां पर महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी की गई थी। इसके पहले आया था कानपुर से एक केस आया था जहां पर चलती बस में एक लड़की को टारगेट किया जाता है और वो टारगेट करने वाला बस ड्राइवर ही होता है और उस लड़की के साथ चलती बस में वो दरिंदगी करता है। तो ऐसे 60 दिन के बाद उन लोग अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा था। पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी मामला आया था। तो कई ऐसे केसेस हैं जो आए दिन खबरों में आते रहते हैं, लेकिन ये देखते ही देखते ये दब भी जाते हैं क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं सरकार को भी सख्त होना चाहिए, कानून को भी सख्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं तो ज़रूरी है उन पर लगाम लगाने की। बिल्किस बानो केस की अगर अश्विनी हम बात करें तो वो जो तस्वीरें जब पिछले साल 14 अगस्त को उन लोगों को छोड़ा गया था, छोड़ने के बाद बाकायदा उन लोगों को मालाएं पहनाई गई, इनके मिठाइयाँ खिलाई गई थी, जैसे मानो वो कोई जंग जीत कर आए हों, कोई रेप केस के आरोपी नहीं हों। बल्कि आरोपी भी कहना गलत होगा, उनके ऊपर तो साबित हो गया था कि उन्होंने रेप किया है। तो उन लोगों को जब वो जेल से छोड़ कर आए इतने टाइम के बाद, तो उनको मालाएं पहनाई गई, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों को ये नहीं कि वो एक रेप के अंदर सज़ा काट रहे थे, उनको ये लग रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा काम कर कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे समाज के अंदर कुछ लोगों की मानसिकता दर्शाता है कि लोगों को सिर्फ अपना पॉलिटिकल एक एजेंडा फिक्स करना होता है। कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आरोपी आते हैं, लेकिन इस तरीके की वारदातें होती हैं, चाहे वो निर्भया कांड ही क्यों ना दिल्ली का। कितना लंबा वक्त लगा पॉलिटिकल, जब वो कांड हुआ था तो सब बिल्कुल सड़कों पर थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, चाहे वो एक पार्टी नहीं, कोई भी, हर एक पार्टी के नेता, सब ने उस टाइम पे ये बोला था कि नहीं, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वक्त बीतता गया और सब लोगों ने उस केस को बिल्कुल भूल गए। अगर हैदराबाद वाला डॉक्टर के साथ केस नहीं होता तो शायद कभी भी निर्भया के जो आरोपी थे उन तक लोगों का उतना ध्यान जाता ही नहीं। सिर्फ निर्भया के जो परिवार था उन लोगों को तकलीफ़ झेलते रहे, वो सालों साल इंतज़ार करते रहे चीज़ें हों सही, लेकिन आखिर में जाके कई साल के बाद उन लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी। फिलहाल बिहार केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।